आप सबके लाइफ में एक चीज चलती है, जिसको बोलते हैं हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ। और लगभग लगभग समझ लीजिए 80% से ज्यादा लोग हैप्पी लाइफ को फॉलो करते हैं, ना कि हेल्दी लाइफ को। हेल्दी लाइफ स्टाइल एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत स्वस्थ करती है। आज जो ये टॉपिक है, हेल्दी लाइफ वर्सेस हैप्पी लाइफ, एक चीज ऐसी है जो हम सबकी जिंदगी में बदलाव लाती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके कुछ चीजें बदलाव हो जाएगी, तो आने वाले जो आपको जो 15-20 मिनट है उसको बेहतरीन तरीके से समझिएगा। और आपके सामने स्लाइड के माध्यम से मैं सब कुछ समझाऊंगा कि जिससे आपको सारी चीज बड़ी डिटेल से समझ में आए। राइट। अभी आप सबके सामने स्क्रीन आ रही है ना। हेल्दी लाइफ और हैप्पी लाइफ में डिफरेंस क्या है आप ये समझिएगा। जितने लोग मेरे परिवार में ज्वाइन है ना, आज ये आपके लिए ऐसा कि अगर आप इसको समझ गए तो आपके लिए बेहतरीन रहे, अदरवाइज फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। शरीर को स्वस्थ रखने वाली आदतें और दिनचर्या जो हेल्दी लाइफ में आती है, और जो मन को स्वस्थ रखती है, मन और आत्मा को संतुष्ट करे, वो आपका क्या कहला जाता है? हैप्पी लाइफ। समझ गए? अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी मन के पसंद, अपना मन पसंद खाना, जो आपकी आत्मा को तृप्ति दे, जो आत्मा के आपको संतुष्ट करे, वो खाना बहुत ज्यादा खाते हैं। जो आपके लाइफस्टाइल के, जो आपके डेली की दिनचर्या को बदले, उसको फॉलो नहीं करते। क्यों? नीम हमेशा कड़वी होती है, बट नीम के कितने सारे फायदे हैं, कोई नहीं खाता है। उसी जगह आपके सामने दो चीज रखा जाए, एक तरफ एक आम का आपको फल रखा जाए, दूसरी तरफ आपको नीम की पत्तियां रखी जाए, अब मैं 100%, 10% श्योर हूं कि 90%, 95% लोग आम का फल ही उठाएंगे। क्यों? वो मीठा है, स्वादिष्ट है, और फलों का राजा आम है। वैसे ही हमारे डेली बेस में जो दिनचर्या है हमारी, हम अपने आत्मा, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए गलत चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। राइट। अब आप समझना कि हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या और हैप्पी लाइफ क्या है, इसको आज आपको समझना है। तो पहला जो है, वाई हेल्दी लाइफ इज इंपॉर्टेंट। अब आपको समझना है कि हमारी जिंदगी में हेल्दी लाइफ स्टाइल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या, बिजी लाइफ लीड टू स्ट्रेस, फटीग एंड अनहेल्दी ईटिंग्स। हम सबके जिंदगी में ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। आप सब समझते हैं कि आजकल हर एक इंसान को अपने जॉब का, अपने काम का स्ट्रेस है। दूसरा, जब आप काम करते हैं तो आपकी बॉडी में फटीगनेस, थकावट आ जाती है। थकावट आएगी तो फिर क्या करेंगे इंसान? कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खाने की कोशिश करेगा। एक्स्ट्रा क्या? जो इमिडिएटली बन सके, जल्दी बन सके। जो चीज जल्दी बनेगी वो शरीर को उतनी ही खतरनाक है। अब आपको समझना है कि जो हम डेली बेस में अपने चीजें खा रहे हैं, क्या हम ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं? दूसरा, लाइफ स्टाइल डिजीज आर इंक्रीज रैपिडली। आजकल क्या हो रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में जो लाइफ स्टाइल डिजीज, जैसे डायबिटिक, थायराइड, बीपी, शुगर जो आपको हो गया, या हार्ट की प्रॉब्लम, ये लाइफस्टाइल डिसीज हो चुकी है, जो धीरे धीरे हिंदुस्तान को बहुत तेजी से जकड़ रही है अपनी गिरफ्त में। अब हम सब लोग क्या करते हैं कि अपने काम की वजह से ध्यान नहीं दे पाते अपने खाने पीने में। इसलिए जरूरी है हमारे जिंदगी में एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना। और सबसे अहम, हेल्दी रूटीन फॉलो करने से क्या होता है? आपको मोर एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी। जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, और आप काम करने की क्षमता, कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। कितने लोगों ने महसूस किया है कि जब से आपने वर्कआउट स्टार्ट किया है तो आपकी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई? इट मीन्स आप पहले से ज्यादा काम कर लेते हैं। थकावट थोड़ा लेट आती है, थकावट नहीं आती, फटीकनेस नहीं आती। आप सबके साथ ऐसा हो रहा है ना? ये क्यों होना शुरू हुआ? जब से आपने हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू किया, अपना रूटीन चेंज कर दिया, अपने खाने पीने का तरीका आप सबने चेंज कर दिया, आपने क्या देखा कि आपकी चीजें बहुत बेहतर हो गई। आपके शरीर से स्ट्रेस कम हो गया, आपको फटीगनेस दूर होने लगा, और आप देखते हैं कि आप पहले से ज्यादा बेहतर काम करते हैं, और एनर्जेटिक तरीके से आप सब लोग काम करते हैं। यही बदलाव आया ना? अब आपको समझना है कि जो लोग हैप्पी लाइफ फॉलो करते हैं उनके साथ क्या घटना घटित होती है। ठीक है। अब देखिए, अब हमारे हेल्दी फूड वर्सेस जंक फूड, यहां से ये सब चीजें आज मैं इसलिए लेके आया कि हम लोग करते क्या है वो चीज समझना है। फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, जो हमारी बॉडी को नीड है वो क्या है? फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है। बट हम लोग आज डिपेंड किस पे हैं? पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक। क्यों? एक वेजिटेबल को बनाने में कम से कम आपको, एक अच्छे तरीके से आप बना रहे हैं स्लो आंच में ना, स्लो उसमें आंच में, तो आप मिनिमम कम से कम आपको 25-30 मिनट एक सब्जी को बनाने में लगेंगे। बट वही पिज्जा या बर्गर आपको विद इन 10 मिनट या हद मार के 15 मिनट के अंदर आपके टेबल पे आ जाता है। आ जाता ना? कि हाँ, ऐसा नहीं हमने पिज्जा नहीं खाया, हमने भी पिज्जा खाया हुआ है। आप किसी पिज्जा स्टोर में जाते हैं, इवन आजकल ऐसा हो गया है कि आप अपने फोन से ऑर्डर करिए, 10 मिनट हाथ मार के 15 मिनट में आपके घर में पिज्जा डिलीवर्ड हो रहा है। हम इतना क्या मॉडर्न डेवलप हो चुके हैं। बट वही वेजिटेबल्स को बनाने में 30 मिनट लग जाता है। आपको फ्रूट्स खाने के लिए मार्केट से जाके फ्रूट्स लाने पड़ेंगे, मिल्क अच्छी क्वालिटी खाना पड़ेगा। बट मैक्सिमम लोग देखते हैं कि आजकल जो अर्बन एरिया में लोग रहते हैं वो मिल्क कहाँ से लेते हैं? जो पैकेट वाला मिल्क आता है।
जो मिल्क प्रोडक्शन किया जाता है। अब इमेजिन करिए जो आप मिल्क ले रहे हैं, क्या आपके लिए हेल्दी है? नहीं, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। वो अनहेल्दी के लाइफस्टाइल में आ जाता है। ठीक है। दूसरा, अगर आपके घर में अभी भी बहुत ज्यादा, अगर महीने में एक आध बार हो गया, या 2 महीने में, 1.5 महीने में आपके घर में आपने पिज्जा मंगा लिया, चलता है, इतना कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके घर में महीने में 5 बार 7 बार पिज्जा आ रहा, तो थोड़ा सोचने वाला थिंक है। दूसरा, अगर आपके घर में कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा यूज हो रही है, विचार करिएगा इतना कोल्ड ड्रिंक यूज करने की क्या जरूरत है, कि कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज्यादा शुगर होता है, और जितना ज्यादा शुगर रहेगा आपकी बॉडी को उतना हार्मफुल करेगा। अभी मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। कितने लोग जॉन अब्राहम को जानते हैं? जॉन अब्राहम जो हीरो है, आपने मूवी देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है आप सबने मूवी उनकी देखी होगी। उन्होंने कुछ दिन पहले क्या बोला, कि पिछले 25 साल से मैंने काजू कतली नहीं खाई। मेरी फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है काजू कतली। उन्होंने 25 साल से नहीं खाई। तो कपिल शर्मा क्या बोलते हैं उनसे, कि अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दूं तो क्या आप काजू कतली खाएंगे? तो भाई साहब बोलते बिल्कुल भी नहीं। बोलते दो 5 लाख दूंगा? बोलते बिल्कुल भी नहीं। बोलते अगर 10 लाख रुपए दूंगा? तो बोलते सोचूंगा इस बारे में, सोचूंगा। एक हीरो जिसके पास ऊपर वाले ने बढ़िया शरीर दे रखा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, और मुझे पता हम सबसे ज्यादा उसके पास पैसे है, बट वो इंसान क्या फॉलो करता है? एक रूटीन को, एक लाइफ स्टाइल को। क्या बोलते हैं कि मैं काजू कतली 25 साल पहले खाया था, जो मेरी फेवरेट है। जब कपिल शर्मा जी ने उनको क्या किया, ऑफर किया 10 लाख रुपए, बोलते सोचूंगा इस बारे में। क्यों? 10 लाख रुपए मिलेंगे काजू कतली खाने में, और यहाँ हम लोग में क्या है, एक मीठा, दो मीठा, तीन मीठा। मीठा खतरनाक बहुत होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर भरोसा नहीं है तो कभी इस पे पढ़ के देखिए, किसी डॉक्टर के पास जाइए, वो बताएंगे आपको कितना खतरनाक है आपके लिए। बहुत ज्यादा मीठा इंटेक नहीं करना है। तो हम सब लोग क्या समझना है, कि हमें हेल्दी लाइफ का स्टाइल फॉलो करनी है, ना कि हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ जो आपको खुश करे। आपके बच्चे आपके पास आए, बोले पापा मम्मी ये मंगा दीजिए, आप खुशी के मारे मंगा दिए, पहला वीक चला गया। दूसरे वीक फिक्स आए, बच्चे बोले आज मीठा कुछ मंगाते हैं, चॉकलेट मंगाते हैं, चॉकलेट आ गया। तीसरी वीक में फिर कुछ बाहर से जंक फूड आ गया। और आप देखते हैं कि आपका पूरा वीक, महीने में 4 हफ्ते में, चारों हफ्ते में आपका हर दिन कुछ ना कुछ आपका जंक फूड है, कुछ ना कुछ मील बाहर का है। अब इमेजिन करिए आपके घर की सेहत क्या होने वाली। राइट। तो आप सबको समझना है कि ये सारी चीज अपने घर से आपको दूर करनी है। ये दूर कौन कर सकता? आप सब लोग। राइट। तो हमें अपने घर वालों किस पे डिपेंड करना? फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क में, ना कि पिज्जा बर्गर या कोल्ड ड्रिंक में। राइट। चलिए नेक्स्ट, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी में? आप सब लोग न्यूट्रिशन खा रहे हैं, जो लोग अभी मेरे परिवार में नए ज्वाइन हैं, आप समझिएगा न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। नेवर स्किप हेल्थी ब्रेकफास्ट। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं कि भैया ब्रेकफास्ट लेना कैसे है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है ब्रेकफास्ट लेना कैसे है। कई लोग क्या करते हैं ब्रेकफास्ट के तौर पे, उन्होंने अपना एक अपना ओपिनियन बना रखा है कि सुबह उठ के चाय ही हमारा एक ब्रेकफास्ट है। क्या चाय ही हमारी एक ब्रेकफास्ट है? इमेजिन करिएगा, जब सुबह आप चाय ले लेते हैं खाली पेट, और सुबह उठ के आप अपना मनपसंद खाना, कई लोग तो कचौड़ियाँ छोले भटूरे खाते हैं, कितना गलत करते हैं। बट आपको न्यूट्रिशन, जब आप सुबह, कभी भी आप सुबह का अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मिस कर मत करिए। जितने लोग डेली बेस में अपना हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक ले रहे हैं, आप विश्व का नंबर 1 ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पहला। दूसरा, आप अमृत पान कर रहे हैं, जो आपके शरीर को स्वस्थ करेगा। दूसरा, ईट स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स। आप हर मील को थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। कैरी हेल्दी स्नैक्स। जबकि बहुत सारे लोग, जो लोग ऑफिस में वर्किंग है, आप लोग क्या करते हो, कि आप सब लोग ना अपना स्नैक्स वगैरह मिस करते। क्यों? सर ऑफिस में जी, आप सब लोग अपने साथ बैग जरूर कैरी करते हैं। जो लोग ऑफिस जाते हैं, आपके पास अपना एक बैग होगा, उसमें छोटे छोटे बॉक्स बना के अपना स्नैक्स जरूर कैरी करिए। ये छोटी छोटी हैबिट जो आपको स्वस्थ करेंगे। और हर दिन आपको 8 से 10 गिलास, मतलब जो गिलास 300 ml की वाटर होती है, 300 ml की होती है, उसको पूरे दिन में 8 से 10, मतलब लगभग 10-12 गिलास आप पानी जरूर पीजिए। और चूज बैलेंस मील विद प्रोटीन। अब हमारे हिंदुस्तान में कमी किस चीज की है, आप सबको पता है? हमारे हिंदुस्तान में 10 में से 9 लोगों को प्रोटीन की कमी है। क्यों कमी है? हम सब लोग जंक फूड, कोई प्रोटीन का मतलब ही नहीं है। प्रोटीन मतलब किडनी खराब हो जाना, प्रोटीन मतलब आपका लीवर खराब हो जाएगा। ये एक मिथ बन गया है। आजकल यूट्यूब में बैठे हुए लोग बताने वाले, जो बोलते हैं कि प्रोटीन लेने से आपका किडनी खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा। अगर आप सही क्वालिटी का, सही क्वांटिटी क्वांटिटी में, और सही मेंटरशिप में अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं, कभी भी आपको हार्मफुल नहीं करेगा। कितने लोग आर्नोल्ड को जानते हैं? दुनिया का सबसे बढ़िया बॉडी बिल्डर मिस्टर आर्नोल्ड। उन्होंने क्या बोला है, कभी आपने देखा है? अभी वो बंदा लगभग करीब 74 ईयर, 75 ईयर के हो चुके हैं। आज भी उसकी मसल्स आप देख लीजिए कितनी बेहतरीन। अगर प्रोटीन खाने से आपका लीवर या आपका किडनी डैमेज होगा, तो भाई साहब 75 साल की उम्र में जिंदा नहीं रहते। एक और बॉडी बिल्डर है, हैवी वेट के,
और रॉनिन्स करके शायद उनका कुछ नाम है। आज बिल्कुल अब उनकी भी उम्र 70 से ऊपर हो चुकी है, उसके पैर काम नहीं करते, बट इवन आज भी बंदा फिट है, आज भी। और हम लोग शायद प्रोटीन से डरते हैं कि प्रोटीन हम नहीं, अगर आप सही क्वालिटी में सही क्वांटिटी में लेंगे कभी भी आपको दिक्कत नहीं करेगा, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। आपको न्यूट्रिशन इसलिए जरूरी है, आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट कभी मिस मत करिए, राइट। नेक्स्ट, ये देखिए, ड्रिंक वाटर, वेकअप अर्ली, हाइजीन, इस चीजों से दूर रहना। अब हमारे घर में क्या चलता है कि हमारे परिवार में कुछ लोग इन सब चीजों के आदी होते हैं। आप सब देख रहे हैं किस चीज के आदी, स्मोकिंग, अल्कोहल। बट इन सब चीजों से आपको दूर रहना। आपको अपने घर में एक अच्छी हैबिट निजात करनी, जैसे जब आप अपने घर में बच्चों को भी, खुद भी पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, अच्छे तरीके से आप सुबह जब उठे तो फ्रेश माइंड से उठें। और हाइजीन का बहुत ख्याल रखें, जो बोलते हैं ना आपकी इम्यून सिस्टम बूस्ट रखता है, बहुत सारे लोग हाइजीन ख्याल नहीं रखते। हाइजीन का बहुत ख्याल रखें जो आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, राइट। अब दूसरा, एक्सरसाइज। आपकी जिंदगी में वर्कआउट कितना रोल होता है समझिएगा। एवरी सिंगल डे आप सबको 40 मिनट का वर्कआउट करना है। एवरी सिंगल डे आप सबको 40 मिनट का वर्कआउट करना है। जितने लोग घर में कि में लिफ्ट है, आप लिफ्ट में ज्यादा ट्रेवलिंग करते हैं, कहीं भी ऑफिस वर्क आपका है, तो कोशिश करिए अगर आपका दूसरे तीसरे फ्लोर पे है तो आप सीढ़ियों का यूज करिए। जब सीढ़ियों यूज करेंगे तो आपका कैलोरीज ज्यादा बर्न होगा और आपकी बॉडी ज्यादा लेजीनेस नहीं होगी। और कभी भी खाना खाने के बाद आप सब लोगों को ना लेटना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत बैठ गए या लेट गए। कोशिश करिए कि आप 5 मिनट या 10 मिनट वॉक कर सके, ज्यादा नहीं, 5 या 10 मिनट, ठीक है। और कई लोग, जैसे आप अपने ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, जब आपको ब्रेक मिलता है ना, बॉडी स्ट्रेच जरूर करते रहिए, नहीं तो आपको कई बार देखिए आपकी मसल्स खींच जाती है, मसल्स आपकी चढ़ जाती है। और योगा मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस रिलीफ, जब आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी बॉडी का ऑटोमेटिक स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगता है। अब देखिए, हेल्दी लाइफ हैप्पी लाइफ में क्या फर्क है। जब आप हेल्दी लाइफ फॉलो करते हैं तो क्या करना पड़ता है आपको, एक्सरसाइज करना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है। और हैप्पी लाइफ क्या है, सोफे में बैठ के बढ़िया फोन ले लीजिए, ये सामने टीवी चला लीजिए और अपना लैपटॉप लेके बढ़िया कोई मूवी देख लीजिए, और साइड में आप बढ़िया अपना कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर रखिए, स्नैक्स रखिए, उसको खाते रहिए। और आने वाले कुछ महीनों बाद आपका पेट आपके बेल्ट से बाहर निकल रहा होगा और आप देखेंगे कि यार इन 6-7 महीने में मैंने अपना बहुत वजन बढ़ा लिया। फिर अपना वजन कम करने के लिए बहुत कुछ आप ट्राई करना शुरू कर देते हैं। तो आप सबको समझना है कि हमें हैप्पी लाइफ नहीं, हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है, राइट। चलिए, रेस्ट एंड स्लीप। हर इंसान को एवरी सिंगल डे 7 से 8 घंटे की नींद जरूर चाहिए। आपको 7 से 8 घंटे की नींद इंपॉर्टेंट ही है, मिनिमम। दूसरा क्या, मेंटेन फिक्स स्लीप। बहुत सारे लोग क्या करते हैं उनको नींद प्रॉपर लगातार नहीं हो पाती है, 2 घंटे सोया फिर छोड़ दिया, 3 घंटे सोया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको लगातार एक प्रॉपर नींद लेनी है। अवॉइड लेट नाइट स्क्रीन यूजेस। बहुत सारे लोग रात में 11:30 12 बजे तक फोन यूज करते हैं, फोन से दूर रहिए। मैं आपको अपना बताता हूं, मैं मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक मेरे हाथ में फोन है, उसके बाद मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं 10:30 बजे से पहले फिक्स है मुझे सो जाना है। 10:30 तक पहले से पहले पहले मैं अपने रेस्ट मोड में चला जाता हूं। क्यों? अगर मैं 10:30 बजे सोऊंगा तब जाके मेरी 4:30 या 4 बजे नींद खुलेगी, मेरी नींद भी 6 घंटे की पूरी होगी, 7 घंटे की। अदरवाइज मेरी जब नींद पूरी नहीं होगी तो मैं भी अपनी बॉडी को सही तरीके से रिकवर नहीं कर पाऊंगा। इस चीज को सभी लोग ध्यान रखें। अदरवाइज देखिएगा, जो लोग लेट नाइट तक सोते हैं ना, उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाता है। कितने लोगों ने चीज देखा है, जो लोग रात भर जगते हैं उनको आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाता है, स्किन का ग्लो चला जाता है। और बॉडी का जो वेट लॉस का रिजल्ट है, वेट गेन का, मसल्स रिकवरी का, वो बहुत स्लो हो जाता है, राइट। ये चीज आप सबको समझनी है कि आपकी जिंदगी में रेस्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आगे, जब आप सही तरीके से नींद लेंगे ना तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपको एंजाइटी वगैरह नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं आपके हमेशा चेहरे में स्माइलिंग, हमेशा हैप्पी रहिए। ऐसे हम, जब मैं आपको मॉर्निंग में यहाँ पे बोलता हूँ ना कि आप जितना हो सके उतना मुस्कुराते रहिए, अच्छी नींद लीजिए, मेडिटेशन करिए, आपको कभी भी सब चीजों से दूर रहेंगे, किससे, स्ट्रेस से, एंजाइटी से आप दूर रहने वाले हैं, राइट। आखिरी, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर बिजी पीपल। जो लोग बोलते हैं सर मैं बहुत बिजी हूं, प्लान मील इन एडवांस। आपको अपने खाने को पहले से ही क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा कि मुझे कल अगर मैं अपने ऑफिस या आज मैं अपने ऑफिस जाता हूं, मुझे अपने जो मील उसको एडवांस में करना पड़ेगा। कीप अ वाटर बोतल ऑलवेज विथ यू। अपने साथ आप पानी की बोतल जरूर रखिए। जो लोग ऑफिस में या बाहर काम करते हैं उनके लिए सेट रिमाइंडर फॉर द हाइड्रेशन एंड ब्रेक्स। आपसे देर आपने चीज को सभी हमेशा रिमाइंडर सेट कर रखिए। कई बार क्या होता है ना, हम सब लोग काम में इतना बिजी हो जाते हैं संजय सर कि हमें ख्याल नहीं होता हमें पानी भी पीना है, अपनी बॉडी को कुछ टाइम देना है, हम भूल जाते हैं। स्पेशली जो लोग वर्किंग जॉब्स कर रहे हैं, जो वुमेन्स अपने घर में काम में बिजी रहती हैं, अपना हमेशा अपने फोन में रिमाइंडर रहता है, अलार्म के जैसे बज जाएगा
अपना फिक्स कर दीजिए, 4 या 5 मील को मिक्स फिक्स करना है, जो आपको याद दिलाता है कि भैया मेरे डाइट का मील टाइम हो चुका है, जो मुझे टाइम से लेना है। और क्या लिखा, रिप्लेस जंक फूड विद हेल्दी अल्टरनेटिव्स। आपको जंक फूड से बचना है, क्यों? जब बाहर जाते हो ना, तो आपके नाक के आसपास, आपकी आंखों के आसपास ना, मार्केट में बहुत सारे हेल्दी अनहेल्दी स्नैक्स गुजर रहा होता है। उसकी खुशबू आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और आप क्या करते हो, ना चाहते हो जाके 1-2 पीस खा लेते हो। इसलिए आपको अपने बैग में अपने साथ हमेशा करिए एक हेल्दी स्नैक्स कैरी करिए, राइट? फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट अ परफेक्शन। आप सब लोग अपने किसमें, प्रोग्रेस में फोकस करना है। फोकस मतलब आप डेली वर्कआउट अच्छे से करिए, डेली डाइट फॉलो करिए, और परफेक्शन नहीं कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट होना, प्रोग्रेस में फॉलो करिए, कि धीरे धीरे चीजें जब आप डिसिप्लिन से फॉलो करेगा, तभी अच्छे तरीके से इसको आप अडॉप्ट कर पाएंगे, राइट? चलिए, कंक्लूजन क्या है इसका, जितने लोग भी बिजी लाइफ है, जो लोग अपने घर में रहते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल इज अ पॉसिबल इवन इन बिजी, इवन इज बिजी शेड्यूल। कैसे? स्मॉल हैबिट्स ब्रिंग अ बिग रिजल्ट। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर हम नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, हम बहुत बिजी है। देखिए, मैं कभी भी नहीं कहता कि आप पहले दिन से 100% डाइट फॉलो कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप। हमारे छोटे छोटे स्टेप ना हमें बड़ी सक्सेस की तरफ ले सकते हैं। छोटा स्टेप कैसे? अगर अभी आप नए ज्वाइन किए, तो आप देखिए कि क्या आप चीजें मैनेज कर सकते हैं, अपने डाइट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप देखेंगे आने वाले 3 महीने बाद आप सारी डाइट को, सारे रूटीन को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होंगे, जो आपकी सेहत को एक अच्छे नए लेवल पे ले जाएगा। बट कहते हैं ना, अगर आपको बड़ी सक्सेस चाहिए तो आपको छोटे छोटे कदम जरूर उठाने पड़ेंगे। छत में जाने से पहले आपको सीढ़ी से जाना पड़ेगा, पहली सीढ़ी जरूर चढ़नी पड़ेगी, राइट? बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। अपने हर चीज को बैलेंस करना है, एक्सरसाइज को, रेस्ट को। स्टार्ट टुडे फॉर हेल्दी एंड हैप्पियर। आज से, आज जितने लोग भी नए हैं, आज से शुरू करिए अपने आप को स्वस्थ करना। और एक स्लाइड लास्ट में जो आपको बहुत बेहतरीन लगेगी, इफ द फूड, आयुर्वेदा क्या बोलता है, इफ द फूड इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, इफ द फूड इज राइट मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। अगर खाना गलत है तो दवा किसी काम की नहीं। अगर आपका खाना सही है तो आपके दवाइयों को जरूरत नहीं पड़ेगी। किसके लिए? लाइफ स्टाइल डिसीज के लिए। लाइफ स्टाइल डिसीज मतलब जिससे आप, बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, डायबिटिक, थायराइड, बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, जिससे आप सब लोग जूझते हो। तो आप सबको क्या समझना है, हमें अपने खाने पे जरूर ध्यान देना है, राइट? समझ में आया सब लोगों को कि कैसे अपने डाइट को आप सब लोग बैलेंस कर सकते हैं? तो आप सबको क्या समझना, अपने खाने को थोड़ा थोड़ा करके हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना है, पहला। दूसरा, हर चीज को पहले प्लान करिए, जितना जल्दी आप पहले प्लान कर लेंगे ना, उतना आपके लिए फायदा रहेगा। तीसरा, जो भी आप मील लेते हैं उसको हेल्दी स्नैक्स में ले जाइए, हेल्दी मील लीजिए। कभी भी आप जल्दी के चक्कर में कोई गलत चीज में खा लीजिए। और जो सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी, जो आपको स्वस्थ करेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा कि अपने लाइफ स्टाइल को कितना बेहतर करना है, जिससे हम हैप्पी लाइफ की तरफ न जाके हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जाना चाहिए, राइट? चलिए, अभी हमारा ब्रेक का टाइम हो चुका है।